जय जोहार दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं बिलासपुर से पचमढ़ी घूमने के लिए। हमारा 4 दिन का ट्रिप है और हम जा रहे हैं बिलासपुर, कोटा, लोरमी, पंडरिया, बोडला, चिल्फी घाटी, मंडला बाईपास, सियोनी, छिंदवाड़ा होते हुए पचमढ़ी की ओर। हम आज निकल रहे हैं दोपहर के 3 बजे, क्योंकि हमारा कुछ और भी काम था, इसलिए हम सुबह ना निकल कर दोपहर को 3 बजे निकल रहे हैं। और रास्ते में हम ये चिल्फी घाटी को पार कर रहे हैं और पार करने के बाद हम यहाँ पे चाय नाश्ता के लिए रुकते हैं। यहाँ हम कुछ कुछ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। ये हमारा एक हाईवे में है, नटराज हाईवे होटल। यहाँ हम पकोड़ा, सैंडविच, चाय वाय पीते हैं, फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम रात के करीब 10:35 में हम लोग सियोनी पहुँचते हैं। आज रात को हम यहीं रुकने वाले हैं। यहाँ हम एक होटल लेते हैं, इसका किराया एक रात का 1500 रुपये था, जहाँ हम तीनों ने एक रूम पे ही स्टे किया। उसके बाद हम सुबह उठ के निकल जाते हैं पचमढ़ी की ओर। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और रास्ते में हम 10:30 बजे पहुंच जाते हैं रामेश्वरम धाम। या आप जब भी यहाँ जाते हैं इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहाँ जो शिव जी की मूर्ति है, एमपी की सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति है, जो अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी है और बहुत जल्द शायद बनकर तैयार भी हो जाएगी। उसके बाद हम पहुँचने वाले हैं छिंदवाड़ा। यहाँ आईसीएच पे हम नाश्ता करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पचमढ़ी की ओर। व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि हमें बहुत मज़ा आ रहा था, हम खूब इंजॉय कर रहे थे यहाँ। आप जब भी घूमने आएँ कोशिश करें कि बरसात में घूमने आएँ, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बरसात में और भी खूबसूरत हो जाता है। रास्ते में पूरा फॉग ही फॉग था, बरसात के कारण मौसम में पूरा बदली छाया हुआ था, पानी भी गिर रही थी बीच बीच में, जिससे व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। हम शाम के करीब 3 बजे पहुँच जाते हैं पंचमढ़ी और यहाँ पर हम थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं बाहर रुककर गेट के पास में। उसके बाद निकल चलते हैं होटल की तलाश में। हमें बहुत ही मुश्किल से यहाँ होटल मिला था, हमने प्री बुकिंग नहीं किया हुआ था। फिर मुश्किल से शाम के 6 बजे हमें यहाँ वुडलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट मिला। यहाँ का किराया 5500 रुपये था। हम यहाँ पर रश टाइम पे आए हुए थे, इसलिए यहाँ हमें होटल खोजने में बहुत ही दिक्कत हुई। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो आपको एमपी टूरिज्म के बहुत सारे रिजॉर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिसे प्री बुकिंग करना ज़रूरी रहता है। इसके अलावा आप कम रेट में भी आप डायरेक्ट आकर होटल ले सकते हैं, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ये है हमारा रूम का इंटीरियर। यहाँ हम लोग 3 लोग स्टे किए हुए थे, इसके अलावा भी और लोग स्टे कर सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होगा। और ये हमारा बूफ़े बूफे का स्वाद ठीक था। अब हम चलते हैं अपने स्पॉट की ओर। हम केवल पंचमढ़ी में नॉन एंट्री पॉइंट्स ही घूमेंगे। हमारे पास एक ही दिन का समय था। नॉन एंट्री पॉइंट्स मीन्स आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा इन जगहों पे घूमने के लिए, और एंट्री पॉइंट्स के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो हमारा पहला स्पॉट था जटाशंकर। जटाशंकर विशाल चट्टानों के साथ एक गहरी खाई में स्थित है। यह चूना पत्थर से निर्मित एक गुफा है, जो इसमें स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स भी शामिल है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर के प्रकोप से खुद को यहाँ पर छुपाया हुआ था। चट्टानों के बीच से बरगद की जो लटाएं निकली हुई है वो शंकर भगवान के जटा के समान प्रतीत होती है। यहाँ गुफा के अंदर एक पानी का ज्ञात बिंदु है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, इसीलिए इसे गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जानवरों के चित्र अंकित हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यह बंदर का चित्र है। उसके अलावा शेर का भी चित्र है। उसके अलावा नीचे गुफा में एक मगरमच्छ की आकृति है जो मगरमच्छ के समान दिखाई देती है। और उसके बाद हम शंकर जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर आप स्थानीय जड़ी बूटियाँ खरीद सकते हैं, जैसे आयुर्वेदिक तेल, शिलाजित आदि। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है और काफ़ी भीड़ भी रहती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी अद्भुत था, यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। यहाँ के खूबसूरत व्यू के बाद हमारा अगला स्पॉट है हांडी खो। यहाँ पर हमने घूमने के लिए एक जिप्सी बुक किया था जिसका किराया 2000 रुपये था। हमने इसे प्राइवेट बुक किया हुआ था और हम लोग केवल 3 लोग थे। बारिश हो रही थी, इसलिए हमने लोकल मार्केट से रेनकोट ख़रीद लिया था, और जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था। उसके बाद हम चलते हैं हांडी खो की ओर। माना जाता है कि यहाँ पर एक झील था जिसकी रक्षा एक दुष्ट शैतानी सांप करता था, जिसे भगवान शिव ने मार डाला और युद्ध के क्रोध से पूरा झील को सुखा दिया। तो खाली जगह ने हांडी का रूप ले लिया, इसीलिए इसका नाम हांडी खो पड़ा था। अब हम चलते हैं अगले स्पॉट की ओर जिसका नाम है गुप्त महादेव। बारिश के कारण यहाँ का नज़ारा काफ़ी शानदार था। बारिश में आप यहाँ आराम से 2 से 3 दिन गुजार सकते हैं। अब जानते हैं गुप्त महादेव। एक 40 फुट गहरी गुफा है
जहाँ पर भगवान शिव और गणेश जी की मूर्ति है। और यहाँ पे एक बार में 7 से 8 लोग ही जा सकते हैं। ये जो रास्ता है चौरागढ़ की ओर जाता है, यह एक ट्रैकिंग पॉइंट है। गुप्त महादेव के बाहर में हनुमान जी की मूर्ति है। उसके बाद हम चलते हैं अगला हमारा स्पॉट की ओर, जो कि है बड़ा महादेव। बड़ा महादेव शिव जी को समर्पित एक गुफा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक दिव्य सुंदरी का रूप धारण किया और राक्षस भस्मासुर का वध किया था। यहाँ पर यह बुराई पे अच्छाई के जीत को दिखाती है। गुफा तक पहुँचने के लिए आपको पार्किंग से करीब 300 मीटर चलना पड़ता है और यहाँ बाहर भी कई प्रकार के शंकर जी की मूर्तियाँ रखी हुई है। गुफा के अंदर एक कुंड है और गुफा के दीवारों के चारों तरफ पानी गिरता रहता है। अंदर शिवलिंग काफ़ी खूबसूरत है और बाहर में आप जो देख रहे हैं यह भस्म कुंड, यहीं पर उसका वध किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर एक पार्वती गुफा है, जहाँ पार्वती माता की गुफा के नाम से जाना जाता है। बड़ा महादेव के दर्शन के बाद हम चलते हैं हमारा अगला स्पॉट, जिसे जाना जाता है ग्रीन वैली के नाम से। ग्रीन वैली आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। चारों ओर केवल ग्रीन ही ग्रीन आपको दिखाई देगा, कोई भी खाली स्पॉट आपको नहीं दिखाई देगा। उसके अलावा अगला स्पॉट है प्रियदर्शनी। नाम से ही आप समझ सकते हैं प्रियदर्शनी, जो देखने में आपको अच्छा लगे। आप जब भी पंचमढ़ी आएँ, यहाँ के सारे एंट्री पॉइंट्स ज़रूर कवर करें, जैसे कि बी फॉल, सिल्वर फॉल, डचेस फॉल, यह काफ़ी अच्छी जगह हैं। उसके अलावा चौरागढ़ भी ज़रूर जाएं। यहाँ एक प्राचीन शिव जी की मूर्ति है जो कि काफ़ी मान्यता प्राप्त है और एक बहुत अच्छा ट्रैकिंग पॉइंट है। और आप देख सकते हैं यह हमारा खूबसूरत प्रियदर्शनी। इसके अलावा धूपगढ़ भी एक बहुत अच्छा स्पॉट है, जो सतपुड़ा का सबसे हाईएस्ट पिक है। अगला पॉइंट है पांडव केव्स। यह 5 चट्टानों को काटकर बनाया गया है और कहते हैं कि वनवास के दौरान पांडव यहाँ आकर रुके हुए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है राजेंद्र गिरी उद्यान। यह एक सनसेट पॉइंट है। यहाँ पर एक वट वृक्ष है जिसे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है पचमढ़ी लेक। यह एक खूबसूरत और एक बड़ा लेक है। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बैठकर आप शांति के कुछ पल भी बिता सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद हम चलेंगे पंचमढ़ी हाट की ओर। यहाँ आप कई प्रकार की मूर्तियाँ और कपड़े शॉपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा झूला झूल सकते हैं। उसके साथ भी यहाँ कई प्रकार की एक्टिविटी भी होती है। यहाँ का एंट्री फीस 50 रुपये है। उसके बाद रात का हमारा डिनर टाइम था, हमने बेटा बावर्ची में डिनर किया। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था, साथ ही लाइव कंसर्ट भी चल रहा था जो कि काफ़ी अच्छा था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम पचमढ़ी में थे, इसलिए कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं और दर्शन के बाद अपने रूम वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह 9:30 बजे हम निकल जाते हैं बिलासपुर की ओर और इस बार हम दूसरे रूट से जाते हैं और यह हमारा रूट था। आप कोई भी रूट पे जा सकते हो, लेकिन यह रूट बहुत अच्छा था। लेकिन इस रूट पे आपको टोल बहुत पड़ेंगे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट स्टेशन पिपरिया है, वहाँ से पचमढ़ी 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके अलावा आप पचमढ़ी कोई भी मौसम में विज़िट कर सकते हैं, पर बेस्ट मौसम मुझे बरसात लगा। आप ठंड में भी आ सकते हैं। और रास्ते में यह जाम सांवली हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ हनुमान जी को लेटे हुए दिखाया गया है। यह हनुमान जी का मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, बट यह मंदिर काफ़ी मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा हम रास्ते में चाय स्नैक्स के लिए रुकते हैं और इसी के साथ हमारी यात्रा ख़त्म होने की दौर पे है। मिलते हैं अगले यात्रा पर। बाय बाय।